बैतूल रमजान में अल्लाह की इबादत करने और अमन शांति के लिए मस्जिदों में बैठे एहतिकाफ पर लोग। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में रमजान के पाक महीना चल रहा है। इसी बीच जामा मस्जिद पेश इमाम जावेद चिश्ती साहब से हमारी बात हुई, तब उन्होंने बताया एहतिकाफ पर क्यों बैठते हैं और क्यों बैठना जरूरी है। इमाम साहब ने बताया कि 14 लोग जामा मस्जिद में एहतिकाफ पर बैठे हैं। आपको बता दें कि अन्य सभी मस्जिदों में एहतिकाफ के लिए भी कई लोग बैठे हुए हैं, जिसमें जामा मस्जिद में 10वें रोजे से बाबा भाई शेर खान घोड़े वाले के भाई भी बैठे हैं, जिनका एहतिकाफ 20 दिन तक रहेगा। रमजान के आखिरी अशरे 10 दिन में मुस्लिम समाज के लोग मस्जिदों में बैठकर अल्लाह की इबादत करते हैं और मुल्क में अमन शांति की दुआएं मांगते हैं। क्या है एहतिकाफ? एहतिकाफ का मतलब है खुद को दुनिया से अलग करके मस्जिद में इबादत में मशगूल हो जाना। रमजान के आखिरी 10 दिनों में इसे खास तौर पर किया जाता है। एहतिकाफ करने वाला व्यक्ति मस्जिद के अंदर ही रहता है और इबादत, कुरान की तिलावत और जिक्र में वक्त गुजारता है। अमन और भाईचारे की दुआएं। बैतूल के जामा मस्जिद में बैठे लोगों का कहना है कि वे अपने मुल्क में अमन, चैन और भाईचारे के लिए दुआ कर रहे हैं। रमजान का महीना खुदा की रहमतों और बरकतों से भरा होता है और इस दौरान की गई इबादत का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। अन्य मस्जिदों में भी एहतिकाफ जारी है। जामा मस्जिद के अलावा बैतूल के अन्य मस्जिदों में भी कई लोग एहतिकाफ के लिए बैठे हुए हैं। समाज के लोग इनकी खिदमत में लगे रहते हैं और रोज़ा, इफ्तार तथा सहरी का खास इंतजाम किया गया है। समाज में एकता का संदेश। एहतिकाफ के दौरान मस्जिदों में दुआओं का सिलसिला जारी है, जिसमें मुल्क की खुशहाली और एकता की कामना की जा रही है। समाज के बुजुर्गों का कहना है कि रमजान में की गई दुआएं अल्लाह जरूर कबूल करता है और अमन चैन का पैगाम फैलाने का ये बेहतरीन जरिया है। वहीं रिलायंस से स्मार्ट बाजार की जानिब से रोज़ा इफ्तार के लिए कुछ सामग्री भी पहुंचाई गई। बैतूल के लोग उम्मीद करते हैं कि रमजान के इस पाक मौके पर अल्लाह ताला सबकी दुआओं को कबूल करे और पूरे मुल्क में शांति और भाईचारा कायम हो। सुनिए मौजुबानी इमाम साहब जावेद चिश्ती ने क्या कहा। जिला ब्यूरो नई इमामों की खास रिपोर्ट। सर, ये एहतिकाफ के बारे में बताएं, कितने लोग बैठे हैं और कितने दिन के लिए क्यों बैठे हैं, क्या है इसका मतलब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतिकाफ ये रमज़ान के आखिरी 10 दिनों के लिए बैठा जाता है। ये सुन्नत है। वैसे पूरे महीने भी बैठ सकते हैं, 20 दिन के लिए भी बैठ सकते हैं, लेकिन 10 दिन का एहतिकाफ थोड़ा अहम है। अगर कोई नहीं बैठता है तो सब जिम्मेदार ठहराए जाते हैं और अगर कोई बैठ जाता है तो वो पूरी बस्ती का भार समझ लीजिए उतार देता है। तो इस वजह से जो लोग बैठ रहे हैं उनका हम एहसान भी मानते हैं कि आपने एक बड़ा काम किया। दूसरी चीज़ ये है कि एहतिकाफ अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। कुरान करीम के अंदर एक जगह वाहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वर्रुक्की सुजूद। हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि आप मस्जिदों को साफ़ करें, लोगों को नमाज के लिए, एहतिकाफ करने वालों के लिए और तवाफ़ करने वालों के लिए। दूसरी जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वांतुम आकिफून फिल मसाजिद, यानी मस्जिदों में एहतिकाफ करो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी ये अमल रहा है। इस वजह से ये 1400 बरस से उम्मत के अंदर बिलखुसूस जारी है। पिछली उम्मतों में भी अंबिया इकराम अलैहिमुर्रिज़वान एहतिकाफ करते थे। तो ये 10 दिनों के एहतिकाफ के लिए जो लोग बैठे हैं इनकी तादाद गालिबन 14 है। अगर एक भी बैठ जाते तो हो जाता है, और इससे ज़्यादा भी बैठ रहे हैं तो हर शख्स अपने हिस्से की नेकी पाता है। और एक जो बैठे हैं बताते, हाँ, 20 दिन से वो बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसमें कोई हर्ज नहीं है। वो एक महीने के लिए भी बैठ सकते हैं। ये अल्लाह की रज़ा के लिए। इसका सीधा साधा ये मतलब ये होता है कि जैसे हम किसी के दर पे जाके बैठ गए कि जब तक हमारी मुराद नहीं पूरी होगी नहीं उठेंगे। उसका एक मकसद ये भी है। दूसरे मतलब अपने काम में, अपने ज्ञान ध्यान में लगे हैं, अपने मालिक को राज़ी करने के लिए। ये इसका सीधा साधा मतलब ये निकलता है।